नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे रघुराम राजन की, जिन्होंने कहा था पिछले साल राहुल गांधी के एक इंटरव्यू में, राहुल गांधी के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में बहुत जगह युद्ध चल रहे हैं, बहुत सारे दुनिया प्रॉब्लम फेस कर रही है, बाढ़ आ रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं उन सब के बारे में उसको लेके बोले थे कि अगर उस समय और 2024 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 4% भी रहा तो इंडिया के लिए बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। भारत की जीडीपी से जुड़े नए आंकड़े सामने आते ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और राहुल गांधी का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल वीडियो में रघुराम राजन ने देश के आर्थिक विकास को लेकर भविष्यवाणी की थी, जिसे लेकर अब वे बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। ये वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है। राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में रघुराम राजन ने भारत के आर्थिक विकास को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा था कि अगर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत 5% आर्थिक विकास दर को भी हासिल कर लेता है तो भी बहुत ही भाग्यशाली कहलाएगा। So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow in the world more generally, people are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem. And that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. See, the problem with the growth numbers is that you have to understand what you're measuring with respect to. If you had a terrible quarter last year and you're measuring with respect to that, you look very good. So ideally what you do is look before the pandemic देख लिया आप लोगों ने वीडियो, ये क्या कह रहे हैं रघुराम राजन, और ये वीडियो इनका काफी उस टाइम वायरल हुआ था और ये थोड़ा मोदी विरोधी भी रहे हैं पहले और अभी भी है, जाहिर सी बात है। तो अब यही बयान वायरल हो रहा है क्योंकि अनुमान के विपरीत देश का के आधार बना के कांग्रेस और बाकी सारे लोगों ने बहुत सवाल उठाए मोदी पे कि क्या कर रहे हैं। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, आप उसको जानते ही होंगे, सुप्रिया श्रीनेत, एक पागल की तरह वो बात करती है। वो जब टीवी पे बैठती है तो उसको टीवी लोग ज्यादातर बंद कर देते हैं, इतनी वो बदतमीजी से बात करती है। वो किसी भी चीज को उसको ज्ञान नहीं होता है, केवल गाली देना जानती है। और जितना मतलब बल्गर अब्यूज बातें लोगों को बोलना हो ना, वो उनको बिठा दो। तो ऐसे प्रवक्ता बैठाते हैं कांग्रेस और ये बात करती है जीडीपी को। पता नहीं उसको जीडीपी का फुल फॉर्म भी पता है कि नहीं। तो दोस्तों, जो नए जीडीपी के वर्ल्ड ने रिलीज किया है कि किसका ग्रोथ कितना रहेगा इस तिमाही में, 2024 की पहली तिमाही में, तो सबसे ज्यादा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है 4.8। सोचो दोस्तों, जहां पे दुनिया के बहुत सारे देश अपना जीडीपी केवल प्लस में करना चाहते हैं, वो चाहे 1% पे हो, बस माइनस में रोकना चाहते हैं कि माइनस ना जाए, उस जगह पे इंडिया का अगर जीडीपी ग्रोथ 8.4 जा रहा है तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जो सबसे ज्यादा हमारे देश के बाद है वो चाइना है, 4 पॉइंट पे है, 5 पॉइंट पे। अमेरिका का 3 पॉइंट पे है और यहाँ यूके लंदन का तो 0 पॉइंट पे है। और सोचो हमारे देश का, जहां लंदन इतना विकसित देश है, अमेरिका उन सबसे आगे जाके हमारा देश इतना जीडीपी ग्रोथ ले रहा है और फिर भी इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो अब हमारा देश, हमारा जितने भी पिछले रेट है ना जीडीपी ग्रोथ पिछले साल जो रहा है, उनसे आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे इकोनॉमी ट्रिलियन में बढ़ती है हमारी। तो धीरे धीरे करके अब ये ज्यादा ही होता रहेगा तो हमारी इकोनॉमी जल्दी ग्रो करेगी और हम भी जल्दी सुपर पावर के देशों में गिने जाएंगे। और इस डाटा को देख के पूरी दुनिया चौंक गई है कि इंडिया इस इन्फ्लेशन, जो पूरी दुनिया में इतने इन्फ्लेशन चल रहे हैं और इंडिया इतना तेज ग्रो कर रहा है, तो ये बहुत, वो लोग चौंक रहे हैं। पाकिस्तान के लोग तो ऐसे रो रहे हैं कि पूछो ही मत, उनको लग रहा है कि कुछ अजूबा हो रहा है इंडिया में। लेकिन दोस्तों, हम ये कहेंगे कि आप जिसको वोट देके जिताए हैं उन पे विश्वास रखिए। और नरेंद्र मोदी पहले ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। देखिए, मैं तारीफ करना चाहिए जो हमारे नेता अच्छे, अगर राहुल गांधी भी ऐसे करते, कांग्रेस ऐसी करती तो मैं जरूर तारीफ करता। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो पहले ऐसे आदमी हैं जो अपने आप को फख्र से भारतीय कहते हैं और भारत में रहते हैं। राहुल गांधी इन लोगों की तरह विदेशों में जाकर अय्याशी नहीं करते हैं।
तो हमें ऐसे पहले राष्ट्रवादी मिले हैं जो भारत का सम्मान मान सम्मान सब कुछ पहले नंबर पे रखते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जाके लोग अपने अपने भाषा में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी भी हिंदी में बात करते हैं, तो हमारे देश के ही कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते हैं कि इंग्लिश नहीं आती। भाई इंग्लिश उनकी भाषा है, वो कौन से हमारे देश में आते हैं तो हिंदी बोलते हैं ना। तो वैसे ही मोदी अपने कल्चर से उन लोगों को वहां पे जाके दिखाते हैं तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि ये तो ठहरे विदेशी कल्चर के लोग, तो ये कहां से। तो इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। ये लोग थोड़ा सा तारीफ नहीं कर रहे हैं बीजेपी का, मतलब नरेंद्र मोदी का ही कर दो थोड़ा तारीफ, क्योंकि उन लोगों के प्रयासों की वजह से ही आज इतना आगे जा रहा है हमारा देश। और इन लोगों ने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के, वो जो पागल प्रवक्ता है उनकी तो कांग्रेस की सुप्रिया श्री ने, तो उसने तो एक बार जयशंकर साहब को जोकर भी बोल दिया था। सोचो उसकी कितनी मतलब गिरी हुई सोच है। आज तक जयशंकर साहब जैसे हमारे देश में फॉरेन मिनिस्टर तो हुए नहीं है। मैं बीजेपी से अगर नफरत भी कभी करने लगूं ना, तो कभी मैं जयशंकर साहब से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है और इतने अच्छे हमारे देश को जो डिप्लोमेसी चल रही है अभी पूरी दुनिया में, उसके दुनिया कायल हो गई है। कैसे यूरोप की आंखों में आंखें डाल के बातें करते हैं, कैसे दो टूक जवाब दे देते हैं उनको, जो भी बोलना होता है उनको मुंह पे बोल देते हैं। तो ऐसे हमें निधड़क विदेश मंत्री चाहिए था, जो हमें मिला है। और जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया है हमारे देश की, और उम्मीद करेंगे कि आगे इससे भी बढ़िया हो और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।